अवचेतन मन और उसकी शक्ति, चेतन मन और अवचेतन मन की शक्ति। हमारी बॉडी, हमारा दिमाग हमारी बॉडी का सबसे अहम पार्ट है। जिस तरह से एक व्हीकल का एक इंजन उसका मुख्य पार्ट होता है और बाकी अन्य पार्ट्स, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी एक दिमाग होता है। और उस दिमाग की आज हम बात करने वाले हैं, उसके दो भागों की, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये इतने प्रभावशाली हैं, हम अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ हम पाते हैं या जो कुछ हम देखते हैं, वो सब इन्हीं सेंस द्वारा, इन्हीं सिस्टमेटिकली, इन्हीं दो यंत्रों, इसी एक यंत्र द्वारा कंट्रोल होता है। हमारे दिमाग के अंदर इच्छाएं, ड्रीम्स, क्रिएटिविटी, हमें देखना, जागृत अवस्था में जो भी काम करते हैं हम, उसे सब अपने आंखों से करना, आंखों से देखना, जागृत अवस्था में जो भी कार्य करते हैं वो सब कंट्रोल होता है कॉन्शियस माइंड द्वारा। बट ये सिर्फ हमारे दिमाग का केवल 5% हिस्सा है, केवल 5%। और ये सिर्फ 5% वर्क ही करता है। दोस्तों, अगर ये दिमाग हमारा पूरा का पूरा यूज करने लग जाएं, तो हम अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो कुछ पाना चाहते हैं, वो सब पा सकते हैं। पता है, ये जो 5% आपका दिमाग है, उसकी स्पीड कितनी होगी? पर सेकेंड 40 बिट्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है, जो इतनी प्रोसेसिंग, इतनी स्पीड से काम करता है। परंतु ये इतना भी एफिशिएंट नहीं है कि हमें हमारे जीवन में प्रभाव डाल सके। पता है, ये एक समय में बस एक ही काम कर सकता है, एक समय में एक ही काम कर सकता है। हमारे दिमाग वैसे एक दूसरा मुख्य पार्ट आता है, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो सारा ऑटो मोड पे काम करता है, ऑटो मोड पे काम कर रहा होता है। सांस लेना, खून का संचार करना, मांसपेशियां में तनाव, मांसपेशियां में संचार बनाए रखना, है ना। पूरी, आपको पता है कि आपकी नाड़ियों के अंदर आपके नसें कितनी ज़्यादा हैं, उन नसों के अंदर सही से खून पहुंचाना। और आपके 40 ऐसे, पता है आपको, इतनी जो आपकी दर्द होती हैं, ब्लॉकेज आ जाना मांसपेशियों में, है ना, पलके झपकाना, दिल का धड़कना, ये सब 95% भाग हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। बात सरल है, परंतु इतनी आसान नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड के लिए नहीं, सबकॉन्शियस माइंड इसे करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का सरल से उपयोग कर सकते हैं, परंतु इसे सरल में लाना इतना भी आसान नहीं है। परंतु रोज प्रैक्टिस से ये संभव हो सकता है। अगर आप इसकी स्पीड जान जाओ तो चौंक जाओगे। 40 मिलियंस पर सेकेंड्स, जो बिलीव्स तुम्हें सेंस, मेमोरीज, फीलिंग्स, हैबिट्स पर, इन सब पर असर डालता है। मतलब आप जानते हैं, ये जो कई हजारों ट्रिलियंस हमारे सेल्स को ऑपरेट करता है बिना, विदाउट ब्रेक, वो भी एज ए कंटिन्यू 24 आवर वर्क विदाउट ब्रेक, कहीं रुकता नहीं, झुकते नहीं, चलता ही रहता। तो आप लगा सकते हैं, जो हमारे दिमाग का 95% हिस्सा है और इतनी तेजी से वर्क करता है। दोस्तों, अगर इसका उपयोग करना हम सीख लें, तो आप अपने दिमाग में वो पा सकते हो जो आज तक कोई नहीं पा सकता। बट आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना आना चाहिए। अगर लोग सबकॉन्शियस माइंड के दम पे वो पाना जान जाते हैं, बहुत सफल लोग हैं इस दुनिया में, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानना चाहते हैं। और बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वो सब इतने महान बन पाए इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पावर
का इस्तेमाल करना जानते थे और अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना भी, कैसे क्या करना और सबकॉन्शियस माइंड कितना प्रभावशाली है वो जानते थे इस विषय के बारे में। पता है सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक मल्टीपर सिनेमा घर की तरह है। अगर इसे एक साथ 10,000 मूवियाँ लगा कर दे दी जाए सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो एक साथ उन सबको देखने में सक्षम है। और कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक पे ही देख पाएगा और सबकॉन्शियस माइंड उन 10,000 का डेटा अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जो खुद सोचो, जो विदाउट एनी नॉन स्टॉप ट्रिलियन सेल्स को ऑपरेट करता है, वह विदाउट कैसे नॉन स्टॉप चलता है बिना ब्रेक के 24 घंटे। आज साइंटिस्ट भी इस बात को साबित कर चुके हैं कि यह भाग हमारा सबसे ज़्यादा सक्रिय रात के समय में और सुबह के समय में रहता है। ये सबसे पावरफुल चीज़ है। यकीन हो जाए या ना हो जाए आपको, आप और साइंटिफिक्स की वीडियोस गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस ऑलरेडी बताने वाले हैं आपको, कि हम खुद ही क्वांटम साइंस पढ़ते हैं। दोस्तों, विज्ञान जितना अग्रसर आज आगे हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उससे कहीं आगे हैं। विज्ञान भी आज केवल इसका सिर्फ 1 से 2% ही खोज पाया है इसके बारे में। बाकी बचे 98% जो वो भी नहीं जानते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर एक बात इसके अंदर बैठा दी जाए तो वो कई सालों तक, वो कई जन्मों तक उसी के अंदर ही रहेगी। बस आप भूल जाते हो एक जन्म लेके, बट सबकॉन्शियस माइंड उस बात को अपने अंदर स्टोर करके ही रखा होता है। अब यह एक्टिव सबसे ज़्यादा कब रहता है? जब आप सुबह उठते हो, तब आपका दिमाग बिल्कुल अल्फा स्टेज में होता है। और रात को जब आप सोने जा रहे हो, तब इसका कोई भी बातों का प्रभाव आपके जीवन पे बहुत जल्दी पड़ने का असर रहता है। सुबह बिल्कुल शांत और ब्लैंक रहता है, उस समय अगर सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का समय भी। और रात को अगर आप अपने आप से या अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ ऐसे वचन कहते हो, आखिरी जो रात के आखिरी शब्द होते हैं, वो इतना प्रभाव डालते हैं कि आपका जीवन वैसे ही बनेगा जैसे वो रात के शब्द कहे होंगे। वो अगला दिन जीवन नहीं, अगला दिन ही वैसा बनेगा ग्रांटेड जैसा उस समय आपने अपने आप से सोचा होगा। तो इसीलिए जब रात को सोते हो, तब उस समय पूरे दिन भर क्या होगा, बहुत लोगों को की आदत होती है कि एक नज़र डाल दी जाए कि आज पूरे दिन भर क्या हुआ। और कुछ लोग लिखते हैं सोते वक्त और उसे इमेजिन करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, या आज मेरे पैसे खर्च हुए और मैं ऐसा हो गया। मतलब वो शब्द बोलना शुरू कर देते हैं जो उन्हें उनकी लाइफ में पीछे धकेल देते हैं। वो शब्द बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए। अगर आप अपने आप से बोलते हो कि आज मैं बहुत दुखी था, तो अगला दिन आपका दुखी ही बीतेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और सबकॉन्शियस माइंड का लास्ट इम्प्रेशन इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। और अगले दिन वैसे ही बनेगा जैसा आज के रात आपने सोचकर हटे हैं आप। तो बेहतर है जब आप उठते हो तो रात को सोने से पहले अच्छी अफर्मेशन सुन सकते हैं। हम अफर्मेशन एक चैनल पर अपलोड करते हैं, टारोए, आप वहाँ जाएं और अफर्मेशन सुन सकते हैं। वो आपको गाइड करेगी सोचना क्या है और आपको सुकून देगी, और आपको एक आपके ड्रीम में एक बूस्ट देगी कि हमें सोचना क्या है और बोलना क्या है। अफर्मेशंस बोल सकते हैं जब आप रात को सो रहे हो। ऐसी अफर्मेशन आप अपने आप से रिकॉर्ड बुक करके बोल सकते हो। आप अपने दिमाग में ध्यान लगा कर बैठ सकते हैं, मैं सबसे अमीर हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं अमीर बनूंगा, मैं टॉप आऊँगा, मैं अपने बिजनेस में वृद्धि करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं जो आपका सपना है, जो भी आपका कार्य है, उसको जोड़कर मैं करूँगा। बस वो अच्छा हो, बुरा नहीं। अगर रात को बुरा भी सोचा ना, तो उसका प्रभाव गारंटेड पड़ेगा। और सुबह जब आप उठते हो तो उस समय अल्फा स्टेज में होता है। पता है, भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने एक बात कही है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो उस समय केवल एक योगी जाग रहा होता है, बट वो समाधि में होता है, बट उस समय वो एक जागृत अवस्था में होता है।
और सुबह अगर आप जल्दी उठते हो, सुबह ऐसी कुछ चीज़ें करते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो आपके दिमाग पर इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा कि आप खुद ही उन एक्सपेरिमेंट को खुद ही उनके अनुभव करके कुछ दिनों के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि असर हो क्या रहा है। इतनी अद्भुत शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो जब आप सुबह उठते हो तो कम से कम 15 मिनट अपने आप पर लगाइए, सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल शांत रखने में लगाइए। 15 मिनट, किसी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई चीज़ नहीं देखनी। सुबह उठ के ही फिल्म मत देखने लग जाना, सुबह उठ के टेक्नोलॉजी कुछ भी यूज मत करना। ओनली घर से पार्क में चले जाएं, बैठ जाएं वहाँ पे और ध्यान में बैठ जाएं, या अपने घर में ही छत पर ध्यान पे बैठ जाए, अपने रूम के अंदर ही ध्यान के अंदर बैठ जाए। बस कुछ मत बोलना, 15 मिनट ध्यान में बैठे। उसके बाद अफर्मेशंस बोल सकते हैं अच्छी, जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। पता, अगर सुबह जो आप सोचते हो वो पूरे दिन भर होते हैं। अगर सुबह से आप सोचते हो कि मैं अमीर बनूंगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। बट कुछ लोगों को यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम आती है, उन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। तो भाई ओवर थिंकिंग के साथ साथ अगर हम सोचें, ओवर थिंकिंग के बाद अगर हम सोचें तो क्या एफिशिएंट रहेगा? नहीं। अगर आपके अंदर एक गंदगी भरी है और अच्छाई तब भर रही हैं, तो उसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, ऐसे 5%। अगर आप गंदगी की जगह अच्छा सोचो, ये मेरे लिए बुरा कर रहा है, मैं इसका बुरा करूं। ऐसे लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों को वो पास्ट में जी रहे होते हैं, फ्यूचर में जी रहे होते हैं, प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, नुकसान को लेकर जी रहे होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आप सिर्फ आज में जियो। बस सुबह उठ गए, अपने ध्यान लगाओ सांसों पे, आप अफर्मेशन बोलो, मैं सबसे अमीर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा, मैं अपनी कक्षा में टॉप आऊँगा, मैं सबसे अमीर बनूंगा, मैं सबसे दयालु हूँ, मैं सबसे दानवीर बनूंगा, मैं कार्य क्षेत्र में अधिक वृद्धि करूंगा, मैं अपने व्यापार को अधिक बड़ा करूंगा, है ना। सुबह से ऐसे विचार प्रकट करो जो तुम्हारे जीवन को बनाने में अद्भुत तुम्हारी सहायता करें। पता है, ये भाग से सबकॉन्शियस हमारा सबसे पावरफुल है। अगर इसे यकीन हो जाए कि ये करना है तो करना है, और ये ठीक नहीं है तो भी करना है, और ये अगर करना है तो करना है, और जो आप बोल रहे हो ना आप अपने आप से, इसका बुरा हो जाए, ये ठीक नहीं है, तो भी उसको करना ही है। गलत हो, वो हमारा कॉन्शियस माइंड गलत और सही में फ़र्क नहीं जानता। अगर उसे सही और गलत का अनुमान करके बता दिया जाए, तो आप इस अद्भुत शक्तिशाली यंत्र के, इस माइंड के, आप आधुनिक ये जो दुनिया चल रही है इससे भी कहीं पार चले जाओगे, और तुम इसी का ही चमत्कार देखकर हैरान रह जाओगे। बस अपनी सोच पर नियंत्रण रखें, अपने माइंड को वही याद दिलाएं जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जितना आप समझ में नहीं सकते। दोस्तों, ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की पावर जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसी वीडियोस और आपके लिए लेकर आते रहेंगे। क्या आप सबकॉन्शियस माइंड से अपनी मेमोरीज बढ़ाना चाहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड से अपने दिमाग की ताकत बढ़ाना चाहते हैं? कैसे करें हम इनका उपयोग सही से? तो हम उसके पूरी वीडियोस ले आने वाले हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।